प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, मोटर के छींटे। कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेरों कहानियां आपको यहाँ सुनने को मिलेंगी। और हाँ, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। तो आइए कहानी का आनंद लेते हैं। प्रातःकाल स्नान पूजा से निपटकर, तिलक लगाकर, पीतांबर पहनकर, खड़ाऊ पाँव में डालकर, बगल में पत्रा दबाकर, हाथ में मोटा सा शत्रु मस्तक भंजन लेकर एक जजमान के घर चला। विवाह की साइत विचारनी थी। कम से कम एक कलदार का डॉल था, जलपान ऊपर से। और मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं है। बाबुओं को तो मुझे निमंत्रित करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उनका 1 महीने भर का नाश्ता मेरे 1 दिन का जलपान है। इस विषय में तो हम अपने सेठ साहूकारों के कायल हैं। ऐसा खिलाते हैं और इतने खुले मन से कि चोला आनंदित हो उठता है। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनाई और मेरी शुदा गायब हुई। रो कर किसी ने खिलाया तो क्या खिलाया? ऐसा भोजन कम से कम मुझे तो नहीं पचता। जजमान ऐसा चाहिए कि ललकारता जाए, लो शास्त्री जी, एक और बालूशाही लो। और मैं कहता जाऊं कि नहीं जजमान, अब नहीं। रात खूब वर्षा हुई थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। मैं अपने विचारों में मग्न चला जाता था कि एक मोटर छप छप करती हुई निकल गई। मुंह पर छींटे पड़े। जो देखता हूं तो धोती पर मानो किसी ने कीचड़ घोल कर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए वह अलग, देह भ्रष्ट हुई वह अलग, आर्थिक क्षति जो हुई वह तो अलग ही है। अगर मोटर वाले को पकड़ता तो ऐसी मरम्मत करता कि वे याद करते। मन मसोस कर रह गया। इस वेश में तो जजमान के घर जाया नहीं जा सकता था। अपना घर भी मील भर से कम न था। फिर आने जाने वाले सब लोग मेरी ओर देख देख कर तालियां बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी न हुई थी। अब क्या करोगे मन? घर जाओगे तो पंडिताइन क्या कहेंगी? मैंने चटपट अपने कर्तव्य का निश्चय कर लिया। इधर उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगा। ब्रह्म तेज सिर पर चढ़ बैठा। अभी 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि एक मोटर आती हुई दिखाई दी। ओहो, यह वही मोटर थी। शायद स्वामी को स्टेशन से लेकर लौट रही थी। जो ही मोटर समीप आई, मैंने एक पत्थर चलाया और भरपूर जोर लगाकर चलाया। साहब की टोपी उड़कर सड़क के बाजू पर जा गिरी। मोटर की चाल धीमी हुई। मैंने दूसरा फायर किया। खिड़की के शीशे चूर चूर हो गए और एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल में भी जा लगा। खून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब उतरकर मेरी तरफ आए और घूंसा तान कर बोले, सुअर, हम तुमको पुलिस में दे देगा। इतना सुनना था कि मैंने पोथी पत्रा जमीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़कर अड़ंगी लगाई तो वह कीचड़ में भद से जा गिरे। मैंने चट सवारी गाठी और गर्दन पर एक 25 रत्ते ताबड़तोड़ जमाए कि साहब चौंधिया गए। इतने में उनकी पत्नी उतर आई। ऊंची एड़ी का जूता, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होठों पर रंग, भवों पर स्याही, और वह मुझे छाते से कूटने लगी। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा संभालता हुआ बोला, देवी जी, आप बीच में न पड़े। कहीं चोट चपेट आ जाए तो मुझे बड़ा दुख होगा। साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे और अपने बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमाई। मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी। मैंने बौखलाकर डंडा उठा लिया और साहब के पांवों में जमा दिया। वह कटे पेड़ की तरह गिर पड़े। मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी। मैंने धीरे से उनकी छतरी छीनकर फेंक दी। ड्राइवर अभी तक बैठा था। अब वह भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पिल पड़ा। मैंने एक डंडा उसे भी दे जमाया और लौट गया। 50 आदमी तमाशा देखने जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े बोले, रास्कल, हम तुमको पुलिस में दे देगा। मैंने फिर डंडा संभाला और चाहता था कि खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबा नहीं, हम तुमको पुलिस में नहीं ले जाएगा, माफी दे दो। मैंने कहा, हाँ, पुलिस का नाम न लेना, नहीं तो यही खोपड़ी रंग दूंगा। बहुत हुआ, 6 महीने की सजा हो जाएगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा।
मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते हुए चलाते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो। सामने बगल में कौन जा रहा है इसका कुछ भी ध्यान नहीं रखते। एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाता है तो सब उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया कि किसी एक को ठीक कर दिया। मैंने साहब को ललकार कर कहा, सुनता है कुछ, जनता क्या कहती है? साहब ने उस आदमी की ओर लाल लाल आंखों से देखकर कहा, तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने डांटा, अभी भी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई, आऊं फिर दो एक सोटा कस के? साहब ने घिघिया कर कहा, अरे नहीं बाबा, सच बोलता है, बिल्कुल सच बोलता है, अब तो खुश। दूसरा दर्शक बोला, अभी जो चाहे कह दे, लेकिन जो ही गाड़ी पर बैठेंगे फिर वही हरकतें शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बैठते ही सब अपने आप को नवाब का नाती समझने लगते हैं। दूसरे महाशय बोले, इससे कहिए कि थूक कर चाटे। तीसरे सज्जन ने कहा, नहीं नहीं, कान पकड़कर उठक बैठक कराइए। चौथा बोला, अरे ड्राइवर को भी, ये सब और बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करे तो एक बात है, तुम किस बात पर अकड़ते हो? चक्कर हाथ में लिया और आंखों पर पर्दा पड़ा। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। ड्राइवर और मालिक दोनों को कान पकड़कर उठाना बैठाना चाहिए और मेम साहब गिने। सुनो मेम साहब, तुमको गिनना होगा, पूरी 100 बैठकें, एक भी कम नहीं, ज्यादा जितनी चाहे हो जाए। दो आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया, दो ने ड्राइवर महोदय का। ड्राइवर बेचारे की टांग में चोट थी, फिर भी वह बैठकें लगाने लगा। साहब की अकड़ अभी काफी थी। आप लेट गए और उल जुलुल बातें करने लगे। मैं उस समय रुद्र बना हुआ था। दिल में ठान लिया था कि इससे भी 100 बैठकें लगाए बिना नहीं छोड़ूंगा। 4 आदमियों को हुक्म दिया कि गाड़ी को ढकेल कर सड़क के नीचे गिरा दो। हुक्म की देर थी। 4 की जगह 50 आदमी लिपट गए और गाड़ी को ढकेलने लगे। वह सड़क बहुत ऊंची थी, दोनों तरफ की जमीन काफी नीचे थी। गाड़ी नीचे गिरती तो टूट टाट कर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे तक पहुंच चुकी थी कि साहब कांप कर उठकर खड़े हुए और बोले, गाड़ी को मत तोड़ो, हम उठेगा बैठेगा। मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया, मगर सबों को एक दिल लगी मिल गई थी। किसी ने मेरी ओर ध्यान न दिया, लेकिन जब मैं डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा तो सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब ने आंखें बंद करके बैठकें लगानी शुरू की। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मेम साहब ने रौब से जवाब दिया, हम नहीं गिनता। तो इस तरह साहब दिन भर बैठकें लगाते रह जाएंगे, मैं न छोड़ूंगा। अगर उनको कुशल से घर ले जाना चाहती हो तो बैठकें गिन दो, मैं उनको रिहा कर दूंगा। साहब ने देखा कि दंड भोगे बिना जान न बचेगी, तो बैठकें लगाने लगे। 1, 2, 3, 4, 5। सहसा एक दूसरी मोटर आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़ कर बोले, पंडित जी, आप मेरा बाप है, मुझ पर दया करो, हम अब कभी मोटर पर न बैठेगा। मुझे भी दया आ गई। मैंने बोला, मोटर पर बैठने से मैं नहीं रोकता, इतना ही कहता हूं कि मोटर पर बैठकर दूसरे आदमियों को भी आदमी ही समझो। दूसरी गाड़ी तेज चली आती थी। मैंने इशारा किया। सब आदमियों ने 2-2 पत्थर उठा लिए। उस गाड़ी का मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था। गाड़ी धीमी करके धीरे से सड़क जाना चाहता था कि मैंने बढ़कर उनके दोनों कान पकड़े और जोर से हिलाकर दोनों गालों पर एक एक पड़ाका देकर बोला, गाड़ी से छींटे न उड़ाया करो, समझे? चुपके से चले जाओ। यह महोदय बकझक तो करते, मगर 100 आदमियों को पत्थर लिए खड़ा देखा तो बिना कान पूंछ डुलाए चलते बने। उनके जाने के 1 ही मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई। मैंने 50 आदमियों को राह रोक लेने का हुक्म दिया। गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें भी 4 पड़ाके देकर विदा किया, मगर यह बेचारे भले आदमी थे, मजे से चाटे खाकर चलते बने। सहसा एक आदमी ने आकर कहा, पुलिस आ रही है, और सब के सब फुर्र हो गए। मैं भी सड़क के नीचे उतर गया और एक गली में घुसकर गायब हो गया। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।